तो हम लोग देखो क्या बात कर रहे थे, बेस फिजिकल यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो बेस फिजिकल यूनिट में हमारे पास में ये 7 बेस फिजिकल यूनिट है। इनको याद कैसे याद रखना है, अब देख लो यूनिट से याद रख लो, ठीक है ना। कैसे याद रख लोगे इसको, आज कल, इसको आप क्या रेट में लोगे, आज कल। पुराने जमाने में क्या होता था, सीडी मिलते थे, ठीक है, सीडी जो वीसीआर का टाइम था, या फिर आप बोल सकते हो सीडी, मतलब आप गोल गोल चक्री चक्री टाइप से होता था ना, वही उसी के बारे में बात करें। तो वो तो अब यूजफुल नहीं है ना, क्योंकि अब तो मेमोरी कार्ड्स आने लगे हैं, तो बहुत छोटा सा स्पेस अब कैरी करेंगे, अगर बहुत छोटी सी चीज हम लोग कैरी करने की जरूरत पड़ती है। तो सीडी, उसको हम क्या बोलते हैं, सीडी। तो आजकल सीडी मोल से केजी में मिलती है, मोल से केजी में मिलती है, ऐसे करके याद रखो, ठीक है ना, मिलती है, ठीक है। तो ये 7 बेस फिजिकल यूनिट होते हैं, ठीक है ना, जो कि लास्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अब जो है ना, इसके बाद हमारे पास में 7 बेस फिजिकल यूनिट के बाद में हम लोग को क्या देखना है, कुछ प्रीफिक्सेस जो कि यूज होते हैं एसआई सिस्टम में, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। तो रेडी चलो, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में यूज होने वाले प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर हम प्रीफिक्सेस लिख दें, यहाँ पर उनके वैल्यूज लिखते हैं कि उनके वैल्यूज क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर अगर आप बात करें, तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, पिको। तो पिको की वैल्यू कितनी होती है, पिको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। फिर आता है हमारे पास में नैनो, जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे, 10⁻⁻9। पिको के बाद में क्या आ सकता है, माइक्रो। माइक्रो का कितना होता है, 10⁻⁻6। उसके बाद क्या आता है, मिली। मिली का वैल्यू कितना होता है, मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास में, सेंटी। सेंटी की वैल्यू क्या आती है, 10⁻⁻2। और उसके बाद आता है हमारे पास में डेसी। डेसी का वैल्यू होता है 10⁻⁻1। और फिर आता है हमारे पास में डेका। यही सब है जो कि हमारे पास में केमिस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है ना, यही हमारे पास में जो कि केमिस्ट्री में यूज होते हैं। तो कैसे याद रखना है, ठीक है ना, इनका फर्स्ट लेटर को याद रख लो ना, फर्स्ट लेटर को याद रख लो, पी, नैनो का एन, पी एन। माइक्रो का ऐसा सिंबल तो माइक्रो ये होता है, बट इसको स्मॉल एम से याद रखना, ठीक ना, फर्स्ट लेटर, ठीक है। पी एन एम एम 2 टाइम्स, फिर सी डी डी। अब बात यह है कि पहला वाला एम किसके लिए है, माइक्रो के लिए, दूसरा वाला एम किसके लिए है, मिली के लिए, और पहला वाला डी किसके लिए है, डेसी के लिए, और दूसरा वाला डी किसके लिए है, डेटा के लिए। यानी कि पहले फर्स्ट लेटर को आप एज इट इज याद रख लो, पी एन एम एम सी डी डी, ठीक है ना, इस तरह से याद रख लोगे। अब इनके प्रीफिक्सेस वैल्यू कैसे याद रखना है, देखो 10⁻⁻12 है ना। अब देखो कि 3 का टेबल आप उल्टा पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो मतलब उल्टे आप रीड करो 3 के टेबल को। तो -12, -9, -6, फिर -3, फिर यहाँ पर थोड़ा सा उतना है, और फिर यहाँ पर कितना होता है, -2, फिर -1, फिर जाकर कितना होता है, +1। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा और एक आपको ध्यान में रखना है, किलो, ठीक है। किलो का कितना होता है वैल्यू, किलो का आप लिख लो, किलो का होता है 10⁻3। किलो का वैल्यू कितना होता है, 10⁻3। द वैल्यू ऑफ किलो इज 10⁻3। ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ किलो इज, किलो की वैल्यू कितनी होती है, किलो की वैल्यू होती है हमारे पास में 10⁻3। तो ये हमारे पास में कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि एसआई सिस्टम में यूज में लाए जाते हैं, और यूनिट कन्वर्जन में भी यूज होता है ये सब, ठीक है ना। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है हम लोग के पास में साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है हमें, ठीक ना। तो देखो आप, बहुत सारे ना बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, जैसे कि मोल्स की बात करें, मोल में कितने क्वांटिटीज होते हैं 1 मोल में। या फिर आप स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि मतलब क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है, 3 के बाद कितने जीरो होंगे, 8 जीरोज होंगे, है ना, राइट, यही बात है। अगर हम बात करें 10⁻23, मतलब कितने जीरोज हैं,
23 जीरोस है उस नंबर के पीछे, है ना। तो ये काफी बड़ा नंबर होता है। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स का हम लोग सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, मतलब इतने बड़े बड़े नंबर्स को लिख करके सिंप्लीफाई करना क्या होता है, टफ होता है ना, है कि नहीं, बिल्कुल टफ होता है। तो अब देखो इसी के लिए हमारे पास में क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। क्या है, साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन। क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब बहुत आने के पीछे एक रीजन क्या था कि जो बड़े बड़े नंबर्स थे, जो बहुत ही बड़े नंबर्स है, जैसे कि प्लांक्स कांस्टेंट भी एक वैल्यू रहा होता है, ठीक है। तो इट इज वेरी चैलेंजिंग या फिर टफ टू डू सिंप्लीफाई द लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर का सिंप्लीफाई करना क्या था हमारे पास में, टफ था, ठीक है ना। बोल सकते हो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, इट इज, या फिर इट इज करके देखो, इट इज वेरी चैलेंजिंग, it is very challenging to simplify large numbers which contains it is very challenging or you can say tough to simplify large number which contain many zeros, जो कि बहुत सारे जीरोस कंटेंट करके रखते हैं, उनको सिंप्लीफाई करना क्या था, टफ था। और इसी वजह से सिंप्लीफाई करना टफ है, इसी वजह से हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, साइंटिफिक नोटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। जैसे कि एग्जांपल में हम क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर हम बोले कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का मतलब क्या हो गया, 6.023 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया, 23। इसका मतलब क्या है, इस नंबर के बाद में कितने जीरोस लगेंगे, 23 जीरोस लगेंगे। कितने जीरोस लगेंगे, 23 जीरोस लगेंगे, ठीक है। तो ये काफी बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना। तो इतने बड़े नंबर्स को बार बार लिखना, उसको सिंप्लीफाई करना क्या है, टफ है, एक्चुअल में क्या है, टफ है। तो अब देखो जैसे कि प्लांक्स कांस्टेंट की बात करें, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, प्लांक्स कांस्टेंट जो कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है ना, प्लांक्स कांस्टेंट। तो इस प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है हमारे पास में 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होता है जूल सेकेंड, ठीक है ना। ये उसकी यूनिट रही होती है, जूल सेकेंड। ये काफी बड़ा नंबर है। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये काफी बड़े वैल्यूज हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करना, लेट्स सपोज कि हम बोले कि इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करो, ये दो नंबर्स को ही सिंप्लीफाई करो आप, तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, इतना बड़ा नंबर को बार बार लिखना, उसको सिंप्लीफाई करना क्या होगा, काफी ज्यादा टफ होगा। और इसी वजह से साइंटिफिक नोटेशन आया है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारे पास में n इंटू में 10⁻n। अब n क्या है, n को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, और 10⁻ जो n होता है उसको हम लोग बोलते हैं, n जो होता है वो क्या होता है, 10⁻ में जो n होगा, स्मॉल n से रिप्रेजेंट जिसको करेंगे, वो हमारे पास में पावर होता है। और वो कैसे आता है और उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यानी कि उसका एडिशन कैसे होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, डिवीजन कैसा होता है, इन सबको हम लोग बारी बारी से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। क्या हेडिंग डालोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। हो गया होगा लिखना, नोट कर लो। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, हेडिंग क्या डालोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा साइंटिफिक नोटेशन का, तो अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, n इंटू में 10⁻n। तो ये n जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट।
और ये जो स्मॉल n होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, और ये जो एक्सपोनेंट है इट में वेरी फ्रॉम 1 to 10, क्या लिख सकते हो, इट में वेरी फ्रॉम 1 to 10, यानी कि ये जो n का वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इस वाले के बारे में, n जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर एक्सपोनेंट बोल सकते हो, ठीक ना। एक्सपोनेंट जो है ना, ये जो पावर है या फिर एक्सपोनेंट है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट। तो ये जो एक्सपोनेंट है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा इसी के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो देखो एक्सपोनेंट यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये एक्सपोनेंट है n इंटू में 10 टू पावर n, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट बोल रहे हैं। और ये एक्सपोनेंट जो है ना, ये क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। और कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव कब होगा, व्हेन डेसिमल शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्या होगा, व्हेन डेसिमल शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, जब लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया जाएगा तब पॉजिटिव होगा, ठीक है। और नेगेटिव कब होगा, जब राइट की ओर शिफ्ट किया जाएगा, व्हेन डेसिमल शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, व्हेन डेसिमल शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है कि जब डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट किया जाता है तब क्या होगा, हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू होगा, और जब हमारे पास में क्या होगा, राइट को शिफ्ट किया जाएगा तब क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करो। जैसे कि मेरे पास क्या है ना, एग्जांपल के तौर पर हम क्या ले लिए, 543.029 ऐसा कुछ है, और इनटू में 10 टू पावर 4 है, ऐसा कुछ समझ लो आप। और यहाँ पर क्या ले लिया हमने, राइट को सेट करना है तो 0.000296 ऐसा कुछ है, इनटू में 10 टू पावर -5 ऐसा समझ लो आप। तो अब देखो इस वाले डेसिमल को हम किधर की ओर शिफ्ट करेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन में एक बात ध्यान रखना है, ये सिंगल डिजिट होता है, मतलब डेसिमल के पहले क्या होगा, एक ही नंबर होगा, ठीक ना, वही साइंटिफिक नोटेशन होता है। यानी कि ये हमारे पास में मतलब बोल सकते हो क्या, सिंगल डिजिट नंबर होता है, मतलब डेसिमल के पहले, ठीक है, यानी कि सिंगल डिजिट नंबर बिफोर डेसिमल, सिंगल डिजिट नंबर बिफोर डेसिमल, डेसिमल के पहले कितना डिजिट होगा, एक ही डिजिट होगा, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। देखो कितना डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो आप क्या लिखोगे, 5.43 इंटू में क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 4, कितना डिजिट शिफ्ट किया हमने, 2 डिजिट, तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.43, क्योंकि बेस सेम है तो फिर पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 10 पावर कितना हो जाएगा 6। इसमें बात करें तो ये डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना होगा, यहाँ शिफ्ट करना होगा, तो क्या हो जाएगा 2.96, और कितना डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 ना, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -5 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टू पावर -4 होगा, क्योंकि 4 डिजिट शिफ्ट किया है। नेगेटिव साइन किस लिए लग रहा है, क्योंकि राइट को शिफ्ट किया है। तो कितना हो जाएगा 2.96 इंटू में 10 टू पावर -9, दैट्स द आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अब इनका मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। तो पहले इतना नोट करो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन।
अब देखो, अब हम क्या बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसा किया जाएगा, डिवीजन कैसा किया जाएगा। तो पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन कैसा किया जाए, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल क्या ले लेते हैं, 4.6 इंटू 10⁻⁶, 4.6 इंटू 10⁻⁶, इंटू में क्या ले लिया 3.9, इंटू में 10⁻⁹, ठीक है, कितना ले लिया 10⁻⁹। ऐसा कुछ है, दोनों ही साइंटिफिक नोटेशन में है। तो इस वाले केस में हम लोग को मल्टीप्लिकेशन के केस में ये ध्यान में रखना है कि जो ये वाले नंबर है, ठीक ना, एक्सपोनेंट जो है उनका हम लोग क्या करेंगे, साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इनका हम लोग क्या करेंगे, साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इन दोनों का साथ में करेंगे। इन दोनों का हम लोग जो भी हमारे पास में क्या है, पावर्स वाले हैं, ठीक है ना, इन दोनों का साथ में करना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.6 इंटू में 3.9, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास में 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁹। तो बेस से हमें पावर्स को ऐड करना होगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल करके आएगी 17.94। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना निकल करके आएगा 17.94, ठीक है, कितना निकल के आएगा। और इंटू में कितना हो जाएगा 10⁻⁶ प्लस में कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर कितना निकल करके आएगा 17.94 इंटू में 10⁻15। अब देखो ये क्या साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है ना, क्योंकि डेसिमल के पहले एक ही डिजिट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1.7, क्योंकि राइट लेफ्ट पर शिफ्ट किया है तो पावर्स में क्या होगा 1 इंक्रीज होगा ना, यानी कि हम क्या कर देंगे इंटू में, अच्छा 94 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 94 इंटू में 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 16। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे कि और एक क्वेश्चन देख लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 5.6 एंड 4.6, 5.6 इंटू 10⁻⁻3, और इंटू में क्या दिया गया है 4.7 इंटू 4.7 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जो भी हमारे पास में कोफिशिएंट होंगे, ठीक ना, क्या है हमारे पास में कोफिशिएंट है, बोल सकते हो इसको कोफिशिएंट बोल लो, ठीक ना, क्या बोल दो कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट जो है ना, इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा इससे पहले नहीं लिखा था तो फिर लिख दो, वहां पर क्या लिखा था, एन को हम लोग क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। इनटू भी क्या होता है एन तो बता ही दिया था, एन को हम लोग कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास में क्या है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन एक साथ में करना है, और जो हमारे पास में पावर्स वाले वैल्यू है इनको हम लोग को एक साथ में करना है, ठीक है, क्लियर बात। तो अब क्या हो जाएगा 5.6 इंटू में क्या हो जाएगा 4.7, और फिर इंटू में 10⁻⁻3 इंटू में 10⁻⁻5, यही होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5.6 एंड 4.7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में कितना निकल के आने वाला है, कितना निकल के आएगा इसमें, इसमें निकल के आएगा 26.32, कितना निकल के आएगा 26.32, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 10⁻⁻3 एंड -5, तो कितना हो जाएगा 26.32 इंटू में 10⁻⁻8, राइट। अब देखो इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एक डिजिट शिफ्ट करना होगा, तो कितना हो जाएगा 2.632 इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻8, और फिर यहाँ पर सिंगल डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, डायरेक्टली हम करने कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.632 इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻7, दैट्स इट। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है साइंटिफिक नोटेशन का, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो भी हमारे पास में कोफिशिएंट वाले होंगे उनको एक साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो पावर्स वाले हैं उनको हम लोग को एक साथ सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन में। सिमिलरली हमारे पास में डिवीजन में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, डिवीजन में भी कुछ उसी तरीके से रहा होगा, जो भी कोफिशिएंट वैल्यू है उनका डिवीजन एक साथ में, उनको एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे, और जो पावर्स वाले वैल्यू है उनको हम लोग एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो लिख लो इतना, उसके बाद हम डिवीजन को भी देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन में हमने क्या कहा
कि अगेन यहाँ पर जो हमारे पास में कोफिशिएंट है उनका सिंप्लीफाई एक साथ करना है, यानी कि 3.8 डिवाइडेड बाय 5.9, इनको हम लोग एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे। और ये देखो 10⁵ है ना, तो डिनोमिनेटर से जब डोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर का जो साइन होता है ना वो क्या हो जाता है, चेंज। लेट सपोज यहाँ पर -5 होता तो ऊपर ले जाता कितना, क्या हो जाता, +5, पावर जो होता है +5 हो जाता। यानी कि इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴ इंटू में 10⁻⁻⁵, राइट, यही होने वाला है। और इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको जब, तो क्या आएगा 0.644 समथिंग कुछ निकल के आया है। और इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁹। बट क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास में क्या होना चाहिए, डेसिमल के पहले एक डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 6.44 इंटू में कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁹, क्योंकि राइट को शिफ्ट किया है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। तो कितना हो जाएगा 6.44 इंटू में कितना हो जाएगा 10⁻⁻10। दैट्स इट। तो इस तरह से सॉल्व करना होता है सिंपली। इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, 6.7 डिवाइडेड बाय 4.6, क्या करोगे आप 6.7 डिवाइडेड बाय 4.6 इंटू में क्या हो जाएगा 10⁵ एंड इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴। यही होगा। सॉल्व करो आप, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 1.4 समथिंग कुछ निकल के आएगा, ठीक है ना, 1.456 ये निकल के आएगा। और ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में आ जाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 10⁻1। तो ये हमारे पास में ऑलरेडी क्या आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कहानी थोड़ी अलग है, ठीक है ना। कहानी अलग क्या है कि उसमें जो है ना, सबसे पहले तो ये करना होता है, पहला स्टेप यही करना होगा कि जो पावर्स है ना उनका वैल्यूज को क्या लेकर के आना होगा, सेम। और उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो बात करते हैं इसके बारे में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, नोट कर लो। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये लिखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। और इसके लिए हम लोग को दो रूल्स ध्यान में रखना है। दो रूल्स मतलब क्या है, दो स्टेप्स बोल सकते हो, रूल्स मत बोलो, स्टेप्स बोल लो। पहला क्या है, रूल्स बोल सकते हो। पहला क्या है हमारे पास में कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास में एक्सपोनेंट है ना उनके वैल्यूज को क्या करना होगा, सेम करना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर्स इन सच ए वे, क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर्स in such a way that they have same exponent, that they have same exponent। इस तरह से नंबर्स को लिखना है जैसे कि क्या हो जाए, सेम एक्सपोनेंट की वैल्यू आए। और जो दूसरा जो बात है, दूसरी बात क्या हमारे पास में, सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो जब एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको कॉमन ले सकते हैं। और जो हमारे पास में बच गया क्या, कोफिशिएंट जो बच गए उनको हम एक साथ में सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है ना। आफ्टर दैट द कोफिशिएंट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, आफ्टर दैट कोफिशिएंट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से आपको बेहतर बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हम क्या ले लिए 7.65 इंटू में कितना है 10⁻3 है, कितना है 10⁻3, और प्लस क्या ले लिया, कुछ भी ले लो आप 4.9 इंटू में क्या हो गया हमारे पास में 10⁻5 है, ये है हमारे पास में। अब हमको क्या करना है ना, ये एक्सपोनेंट की वैल्यू को क्या करना है, सेम करना है। या तो इसको हम 3 कर दें,
या तो इसको हम क्या करते हैं 5 कर देंगे ये वाला, ठीक है ना। तो हम लेट सपोज इसको हम करने जा रहे हैं, तो फिर कितना हो जाएगा, अगर 5 करना चाहेंगे तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो लेफ्ट की ओर 2 डिजिट शिफ्ट करना होगा, यानी कि 2 जीरो आएंगे, सॉरी 1 जीरो आएगा, 0.0765, 2 डिजिट शिफ्ट हो गया, 10⁻³ और इंटू में कितना आता है 10⁻² आएगा ना। प्लस में कितना हो जाएगा 4.9 इंटू में 10⁻5 होगा। फिर आप क्या करोगे, यहां पर से आप क्या कर लो 0.0765 और इंटू में क्या होगा 10⁻5 और यहाँ पर भी क्या है 4.9 इंटू में 10⁻5। आप क्या कर सकते हैं 10⁻5 को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। प्लस है ना, प्लस का साइन है, तो इन दोनों में से इसको क्या कर दिया गया, कॉमन ले लिया गया 10⁻5 को, यानी कि 0.0765 प्लस में क्या हो गया 4.9 और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू में 10⁻5 और इसका वैल्यू जो है वो कितना निकल के आएगा 0.0765, सॉरी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4.9765 इंटू 10⁻5, दैट्स द आंसर, ठीक है ना। इस तरह से हमको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है एडिशन को। और सब्ट्रैक्शन भी कुछ उसी तरीके से होगा, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन भी कुछ उसी तरीके से होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इसका नोट कर लो एग्जांपल, उसका भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, नोट करो। तो नेक्स्ट क्या है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, नोट कर लिया मैंने। तो अब देखो सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, 5.6 इंटू 10⁻³ ये है हमारे पास में क्वेश्चन में, और माइनस में क्या कर दिया 1.1 इंटू 10⁻⁻5 ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है ना। अब या तो हम क्या करें इसको 10⁻⁻5 कर दें, या तो इसको क्या कर दें 10⁻⁻3 कर दें, ठीक है, बात बराबर होगी, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक को सेम करना होगा, तो हम क्या करते हैं इसको कर लेते हैं। लेट सपोज कि इसको करना है तो फिर कितना हो जाएगा, कितना डिजिट शिफ्ट करना होगा 2 डिजिट, किधर की ओर शिफ्ट करना होगा राइट की ओर, तो क्या हो जाएगा 5 6 और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या रहा होगा 0 रहा होगा ना, 0 0 लेट सपोज ऐसा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 0 0, कितना डिजिट शिफ्ट करना होगा 2 डिजिट ना, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तो 10⁻⁻ कितना हो गया -3, 10⁻⁻2, तो ये आ गया हमारे पास में माइनस क्या हो गया 1.1 इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻5। तो अब ये करने के बाद कितना आ जाएगा 560.0 इंटू में 10⁻⁻5 और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा -1.1 इंटू 10⁻⁻5। अब इन दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई करना है, एक साथ हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसको एक साथ करेंगे, ठीक है ना। यानी कि 560 माइनस में क्या आ जाएगा 1.1 इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻5, दैट्स इट। और इस तरह से हम लोग के पास में आंसर निकल के आएगा कितना, इसको सॉल्व करने पर कितना निकल के आएगा 558.9 558.9 इंटू 10⁻⁻5। इस तरह से हम लोग को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है साइंटिफिक नोटेशन को, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारे पास में साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है खत्म होता है। अब एक चीज और बचा हुआ है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में बात करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ किस तरीके से किया जाता है, ये छोटी मोटी बातें हैं लेकिन हमारे पास में न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छी तरीके से यूज में लाया जाता है। इवन जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जेईई मेंस और नीट में, ठीक है ना, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होगा कि सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको बताना पड़ेगा कि कितने डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है ना। और राउंडिंग ऑफ का तरीका भी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो
तो इसको हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, जहाँ पर कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।